होना। तो 5S होता क्या है ये हम जानते हैं आज। देखिए 5S एक जापानी टूल है या जापानी हम वर्ड भी बोल सकते हैं 5S, जिसका उपयोग वर्क पैलेस को मैनेजमेंट के लिए किया जाता है। ठीक है, वर्क पैलेस को मैनेजमेंट के लिए किया जाता है, अच्छी तरह से व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। जैसे 5S में हमारा ये सॉर्ट हो गया, सेट इन ऑर्डर हो गया, साइन हो गया, स्टैंडर्डाइज हो गया और सस्टेन हो गया, ये 5S है। ठीक है, एक एस सॉर्ट हो गया, दूसरा हो गया सेट इन ऑर्डर, तीसरा एस से हो गया साइन, चौथा एस से हो गया स्टैंडर्डाइज और पांचवा एस से हो गया सस्टेन। ये 5S है। ठीक है ना। देखिए 5 शब्दों में इन सब की सूची होती है जिन्हें 5S कहा गया है। ठीक है ना। ठीक, तो हम क्या बोलेंगे कि 5S क्या है। तो 5S एक जापानी वर्ड है जिसका उपयोग वर्क पैलेस को मैनेजमेंट के लिए किया जाता है, जिसमें 5S ये है, शॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, साइन और स्टैंडर्डाइज और सस्टेन, ये सब है 5S, इन्हें 5S ही कहा जाता है। देखिए 5S में क्या होता है कि एक मैं दिखा दिया हूँ कि 5 एक सर्कल प्रक्रिया है जो हमेशा चलती रहती है। ये 5S है। यहाँ एक नंबर में शॉर्टिंग है, मतलब कि होता है छटाई, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। दूसरा है सेट इन ऑर्डर, मतलब सुव्यवस्थित करना। तीसरा है साइन, मतलब स्वच्छता, चमकाना। चौथा है स्टैंडर्डाइज, मतलब मानकीकरण करना। ओके, और पांचवा है सस्टेन यानी अनुशासन। ओके, तो आइए हम जानते हैं पहला शॉर्ट के बारे में। शॉर्ट मतलब होता है छटाई। ठीक है, पहला ये जानते हैं कि ये हमारा जो है जापानी वर्ड है, जापान में जो दिया गया था जापानी वर्ड है, ये हमारा जापानी वर्ड है, ये हिंदी है और ये इंग्लिश है। तो जापानी में हम सॉर्टिंग को सीरी बोलते हैं, जापानी भाषा में क्या बोलते हैं, सॉर्टिंग को सीरी बोलते हैं, इसका मतलब होता है छटाई करना। ठीक है, ये जापानी वर्ड है और इंग्लिश वर्ड है। ठीक, दूसरा है सेट इन ऑर्डर, जापानी में हम सेटन बोलते हैं। ठीक है, सेटन बोलते हैं, इसको हम सेट इन ऑर्डर बोलते हैं, इसको हम जापानी वर्ड में सेटन बोलते हैं, इसका मतलब होता है व्यवस्थित करना। तीसरा है साइन, जिसको हम जापानी वर्ड में शीशो बोलते हैं, इसका मतलब होता है स्वास्थ्य। चौथा है स्टैंडर्डाइज, इसको हम बोलते हैं जापानी भाषा में सिकेट्सु और इसको हिंदी में बोलते हैं मानकीकरण। ओके, उसके बाद इंग्लिश में है सस्टेन और जापानी नेम होता है शित्सुके। ठीक है, जापानी में इसको क्या बोलते हैं, शित्सुके, इसका हिंदी वर्ड है अनुशासन। आइए हम पहले सीरी के बारे में जानते हैं, यानी शॉर्टिंग के बारे में जानते हैं। देखिए शॉर्टिंग क्या होता है, मतलब होता है छटाई। शॉर्टिंग का मतलब क्या होता है, छटाई। 5S मेथोडोलॉजी में वर्ड पैलेस को पूरी तरह से सुव्यवस्थित रखने के लिए हम उपयोग में आने वाले और उपयोग नहीं आने वाले सामानों की छटाई कर देते हैं। हम केवल उन्हीं सामानों को कार्य करने की जगह पर रखते हैं जिनका कि हमें वहां पर काम होता है। बाकी सभी दूसरे अन्य सामानों को वहां से दूर कर देते हैं या उनकी छटाई कर देते हैं, जिससे कि उनके कारण कोई भी परेशानी उत्पन्न ना हो और काम को जल्दी से जल्दी किया जा सके। देखिए शॉर्टिंग में क्या होता है छटाई में, कि हम जैसे हम अपने घरेलू में लाइफ में अपने करते हैं, तो क्या करते हैं, चावल में से हम कंकर को छांटते हैं। चावल क्या है, उपयोगी चीज है, और कंकर उपयोगी चीज नहीं है, तो उस उपयोगी चीज को हम अलग करते हैं और जो उपयोगी चीज नहीं है उसको हम अलग कर लेते हैं। नहीं, चावल हमारा क्या हो गया, उपयोगी चीज, और कंकर अनुपयोगी चीज हो गया। मतलब कि ये छटाई हुआ कि उपयोगी चीज में से अनुपयोगी चीज को हटाना है, तो यही हमारा छटाई होता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो यही यहाँ पे बोल रहा है कि केवल उन्हीं सामानों को कार्य की जगह पे रखते हैं जिनका कि हमें वहां पे काम होता है, बाकी सभी दूसरे अन्य सामानों को वहां से दूर कर देते हैं, उन्हें छटाई कर देते हैं। ठीक है, तो यही हमें छटाई के मतलब समझ में आ गया। जैसे कि हमारा चावल में से कंकर को हटाना, गेहूं में से मिट्टी को हटाना, तो ये हमारा छटाई हुआ, क्योंकि उपयोगी चीज हमारा चावल हो गया और जो उपयोगी चीज नहीं है वो हमारा कंकर हो गया। तो समझ में आ गया कि उपयोगी चीज में से जो उपयोगी में चीज नहीं है उसको हटा देना, इसी को हम छटाई बोलते हैं। ठीक है, देखिए इसमें कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए। इसमें देखिए नॉट नीड एट ऑल, मतलब क्या होता है कि ऐसे सामान जो कि हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, नॉट नीड मतलब बिल्कुल भी नहीं चाहिए, जिनका हमें कोई उपयोग नहीं है, उन्हें हटा देना चाहिए। ठीक है, पहला ये है नॉट नीड एट ऑल। जैसे कि अभी हमें, जैसे हम वर्क कर रहे हैं और कोई जो वर्कर है वहां पे आके उस सामान को रख दिया, तो वहां पे हमें उसकी जरूरत नहीं है, तो उसे हमें हटा देना चाहिए। वहां पे अभी भी हमें जरूरत नहीं है, ठीक है, तो उसे हमें क्या करना चाहिए, हटा देना चाहिए। नीडेड बट नॉट नाउ, जरूरत है लेकिन अभी नहीं है, नीडेड बट नॉट नाउ। ऐसे सामान जो हमें चाहिए तो पर उनकी जरूरत अभी नहीं है, तो उन्हें अलग कर दे। ठीक है ना, ऐसे सामान जो हमें चाहिए लेकिन उसकी जरूरत जो है वो अभी नहीं है, तो उसे हमें हटा देना चाहिए। ठीक है, ये दूसरा हो गया। तीसरा हो गया नीडेड बट नाउ नॉट हेयर, वो जरूरत है लेकिन यहाँ पे उसकी जरूरत नहीं है, हमें यहाँ सामान चाहिए तो पर यहाँ पे नहीं। ठीक है ना, तो उन सामान की जहाँ पे जरूरत है उन्हें वहीं पे रखें। समझ में आ गया। नीडेड बट नॉट हेयर, जरूरत है लेकिन अभी यहाँ पे नहीं है। ठीक है, इसकी कोई भी सामान हो, जरूरत है लेकिन उस जगह पे नहीं हो, ठीक, उसे अलग कर देना चाहिए जहाँ पे उसकी जरूरत हो। नीडेड बट नॉट सो मच क्वालिटी, ठीक है ना। देखिए ऐसे सामान जिनकी जरूरत तो है लेकिन कम मात्रा में, तो इस बात को ध्यान रखें कि जो सामान की जितनी जरूरत है उसे उतनी ही कटिंग में रखें, या कोई भी उतनी ही सामान को लाया जाए जितनी हमें जरूरत है, उससे ज्यादा न कम। ओके, इसलिए बोला नीडेड बट नॉट सो मच क्वालिटी, जरूरत है लेकिन ज्यादा जरूरत नहीं है, उसे जितना हमें चाहिए, जैसे कि हमें 4 चीज चाहिए तो 4 ही चाहिए, अगर उससे ज्यादा आ गया हो तो आप उसे हटा दें। अगर 4 चाहिए तो उससे कम भी नहीं चाहिए, जितना जरूरत हो मुझे उतना ही चाहिए। ओके,
तो उतना ही हमें लाना चाहिए। डिफेक्टिव पार्ट्स को अलग कर देना चाहिए। हम देखिए जो भी डिफेक्टिव पार्ट्स आ रहे हैं, हम कोई भी वर्कपीस बनाते हैं उसमें डिफेक्टिव तो हो ही जाती है, ठीक है ना, तो उस सबको हमें एक डेड बिन दिया जाता है, उसमें हमें अलग कर देना चाहिए। स्क्रैप मटेरियल हटा देना चाहिए। तो ये सब जो है हमारे शॉर्टिंग के कुछ बातों को ध्यान में रखने के लिए दिया गया है, ठीक है। तो आप ये सब लिख सकते हैं स्किप करके। तो आगे हम आपको बताएंगे शॉर्टिंग के एडवांटेज के बारे में। शॉर्टिंग का एडवांटेज क्या होता है, शॉर्टिंग के लाभ, मतलब छटाई करने से हमें क्या क्या लाभ मिलेगी, ठीक है ना। तो आइए हम जानते हैं। चीज़ों को ढूंढना आसान हो जाता है। जब हम किसी भी चीज़ को छटाई करके जिसका जहाँ स्थान है वहाँ पर अगर रख दें तो हमें कोई भी चीज़ को ढूंढने में आसानी मिलेगी, ठीक है ना। जिन वस्तुओं की जरूरत बार बार होती है उनको हमारी नजदीक रहने से ढूंढने में समय नहीं लगता। हमें जिस जरूरत को बार बार जरूरत पड़ेगी, बार बार हमें चाहिए उस स्थान पे, तो उस स्थान पे रहे, ताकि हमें किसी भी चीज़ को ढूंढने में आसानी होगी और हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए जितनी वस्तुओं को जितनी मात्रा में जरूरत है उतनी ही मात्रा में वहाँ रखा जाए। इससे लाभ क्या होगा कि हमें जितनी जरूरत होगी उतना ही रखें। अगर ज़्यादा आ गया हो तो हमें मतलब कि वहाँ पे शॉर्टिंग नहीं होगा, फिर वो 5S में नहीं आएगा, उसको 5S करना पड़ेगा। जितना हमें जरूरत होगी उतना ही हमें रखना पड़ेगा, बाकी सबको छांटना पड़ेगा, उसे हटा देना पड़ेगा वहाँ से। शॉर्टिंग में क्या होता है, स्पेस की भी बचत होती है। जब हम 5S करते हैं तो हमें स्थान की भी बचत होती है, स्थान भी खाली खाली नजर आता है। जहाँ पे जिसकी जरूरत होती है वहीं पे उसको सजा के रख दिया जाता है, ठीक है। समय की भी बचत होती है। हमें कहीं भी कोई भी चीज़ हम जिसकी जहाँ जरूरत है वहाँ पे अगर रख दें तो हमें ढूंढना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें हमें समय की बचत होगी। काम को करने में तेजी आती है। जैसे हम जो जहाँ पे हम वर्क कर रहे हैं वहीं पे अगर सारा चीज़ है, अवेलेबल है, जितना जरूरत हो उतना है, तो हमें काम में भी तेजी होगी, टाइमली प्रोडक्शन भी बन जाएगा या टाइमली अच्छे से वर्क भी होगा, ठीक है। लेवलिंग मार्किंग, लेवलिंग मार्किंग करके हम पता कर सकते हैं कि कब किस स्टेज पर सामान रिफिल करने की जरूरत होती है। कोई भी मेटल हो उस पर हम मार्किंग कर दे तो वहाँ पे हमें पता चलेगा कि ये किस कहाँ पे रिफिल करने की जरूरत होती है इसका, ठीक है ना, कहाँ पे इसका किया गया है वर्किंग, किस मशीन पे किया गया है। ओके, तो इसके हमें पता चल जाएगा। वर्क प्लेस अच्छा साफ दिखता है, जिसके काम को करने में उत्साह और तेजी आती है। हमारा जो जिस वर्क प्लेस पे हम काम करते हैं, अगर हम 5S करते हैं तो वो जगह जो है हमें साफ दिखने लगेगा और हमें हमें खुद अंदर से अच्छा फील होगा और अच्छे से काम भी कर सकेंगे, ठीक है। चलिए आगे जानते हैं। यहाँ सेटिंग ऑर्डर मतलब सुव्यवस्थित करना। दूसरा क्या है, दूसरा एस में आ गया सेटिंग ऑर्डर मतलब सुव्यवस्थित करना। सेटिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है, देखिए हर चीज़ की जगह निर्धारित की जाए और उन चीज़ों को निर्धारित जगह पर ही रखा जाए, ठीक है। हमें कोई भी मेटल हो, कोई भी चीज़ हो, तो हमें उसका एक जगह निर्धारित किया जाए कि उस जगह पे वो चीज़ रहेगा, ठीक है। देखिए इसमें हम इसी बात का ध्यान रखते हैं कि हर एक वस्तु की जगह निर्धारित होना चाहिए और वह वस्तु उसी जगह पर होनी चाहिए। यदि उस वस्तु की जगह निर्धारित होगी तो उसे किसी भी व्यक्ति को ढूंढना नहीं पड़ेगा, जिससे कि व्यर्थ समय बर्बाद नहीं होगा। समझ में आ गया। अगर अगर वो चीज़ है, अगर हम उसका जगह निर्धारित कर दें और उसी जगह पे रखें तो कोई भी वस्तु कोई भी व्यक्ति को किसी भी चीज़ ढूंढने में मेहनत नहीं करना पड़ेगा और वो आसानी से मिल जाएगा, ठीक है, ताकि समय भी बर्बाद ना हो, ठीक है। उसे उसी वस्तु पर वस्तु निर्धारित स्थान से प्राप्त हो जाएगी, ठीक है ना। इसके लिए हमको क्रम से जमा देते हैं, साथ ही हम साइन बोर्ड और टैग का भी इस्तेमाल करते हैं। अलग एरिया बना देते हैं जिससे वहाँ सामान की उसकी कैटेगरी के अनुसार वहाँ रखा जा सके। 5S मेट्रोलॉजी में यह बहुत ही ज़रूरत है। देखिए क्या होता है कि हम कोई भी एक मशीन से प्रोसेस कर दिए, ठीक है, जैसे कि हमें कोई बोर्डिंग या फेसिंग ही कर दिया एक मशीन से, ठीक है, और उसमें हमारा अगले मशीन के लिए पेंडिंग लग गया, तो उस जो मेटल है उस पर हम टैग लगा देते हैं कि ये जो जितने भी मेटल बचे हैं ये आगे वाले मशीन के लिए पेंडिंग लगा हुआ है। इससे क्या होगा कि इसमें हमें परेशानी भी नहीं होगी कि किसके लिए प्रोसेस में रखा गया है, ताकि हमें जहाँ पे प्रोसेस टैग में लिख दिया जाता है कि ये अगले मशीन के लिए पेंडिंग में पड़ा हुआ है, ताकि हमें सब कुछ नॉलेज में मिल जाता है कि ये आगे के लिए है, प्रोसेस के लिए मतलब बनाना है, ठीक है। ओके, तो समझ में आ गया ये सुव्यवस्थित करना। इसमें क्या होता है, हर एक चीज़ एक निर्धारित जगह पे स्थान पे रखा जाएगा, जहाँ हमें ढूंढने में भी आसानी होगी, समय भी बर्बाद नहीं होगा और अच्छे से काम भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा सेटिंग ऑर्डर हो गया। इसके बेनिफिट्स क्या हो गए, सेटिंग ऑर्डर जो हम सुव्यवस्थित करेंगे किसी भी चीज़ को या हमारे अपने वर्क प्लेस पे, तो इससे बेनिफिट क्या होगा, मतलब लाभ क्या होगा। तो आइए जानते हैं। चीज़ों को ढूंढने में बहुत ही कम समय लगता है। जब भी हम किसी चीज़ पे अगर कहीं भी स्थान पे रखते हैं तो हमें तो उसको ढूंढने में बहुत ही कम समय लगेगा ही, क्योंकि हम उस स्थान पे रखे हुए हैं, हमें जहाँ पता है हम उस स्थान पे रखे हुए हैं, क्योंकि सभी वस्तु व्यवस्थित क्रम में रखी जाती है, ठीक है। नाम का टोकन बोर्ड पर लगा होता है और उस वर्कर की जिम्मेदारी बन जाती है कि उस सामान को वापस वहीं पे सुरक्षित रखने की, ठीक, समझ में आ गया कि हम कोई भी टोकन लगा देते हैं, कोई भी अगर लॉट हो तो उस पर हम टोकन लगा देते हैं कि ये उस अगले प्रोसेस के लिए जाने वाला है। तो उसमें क्या होगा कि इसकी हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि उसको अगर टोकन कोई नहीं देख पा रहा है तो उसे जो कोई भी आ रहा है दूसरा तो उसे हम बताना पड़ता है, ठीक है। तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है। तो इससे क्या होता है कि अगर लोग वहाँ पे टोकन देख लेते हैं कि वहाँ टोकन लगा हुआ है कि अगले प्रोसेस में जाने वाला है, तो उसे नॉलेज में मिल जाता है और उसे हमें ढूंढने में, जैसा ही हमें कहीं भी चले जाए तो हमें ढूंढने में मुझे टाइम बर्बाद नहीं करना पड़ता है, उसे पहले पता चल जाता है टोकन के जरिए, ठीक है। काम में आने वाली सभी वस्तुओं को आसानी से इधर से उधर ले जा सकते हैं, ठीक है। कोई भी अन्य व्यक्ति चाहे वो नया हो या पुराना, वो आसानी से वस्तु को ढूंढ सकता है, ठीक है, ये भी हो सकती है, ठीक है। पांचवा है समान के क्रम में
होने के कारण कौन सी वस्तु कहाँ है या हम आसानी से जान सकते हैं। समझ में आ गया 5S के बारे में। ये बेनिफिट क्या होगा, किसी भी चीज़ को सुव्यवस्थित ढंग से रखने के लिए हमें समय बहुत कम होगा, हमें पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी हुई है और हम उसे आसानी से वहाँ से ला सकते हैं। तो ये हमारा बेनिफिट्स होगा सिटी नोडर का। अगला होता है साइन, ठीक है। थर्ड एस में साइन होता है। साइन का मतलब होता है स्वास्थ्य, मतलब चमकना, चमकीला जो भी। तो हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन या वर्क पैलेस एरिया में जहाँ पे हम वर्क करते हैं उस एरिया में कुछ साफ एवं स्वस्थ रखना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए, ठीक है। इसके लिए हमें प्रतिदिन या सप्ताह में एक बार कुछ समय निर्धारित कर देना चाहिए जिससे सभी लोग अपने अपने वर्क एरिया में स्वच्छता बनाए रखें, ठीक है ना। ये तो नॉर्मल सी बात है, हमें जहाँ भी वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें साफ सफाई रखना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसके लिए किन बातों को ध्यान में रखा गया है सफाई करने के लिए, ठीक है। हमें अपने वर्क पैलेस को पूर्ण तरीके से साफ सुथरा रखें। ये हमारे मतलब कुछ तथ्य है, कुछ कंडीशन है, कुछ जो बताया गया है। तो समझ में आ गया कि वर्क पैलेस को हमेशा साफ सुथरा रखें। सफाई के लिए समय समय पर इंस्पेक्शन करें। सफाई के लिए जो है समय समय पर इंस्पेक्शन करना चाहिए। मशीनों पर काम में आने वाले औजारों और उपकरण को साफ करते रहना चाहिए। जो भी हम मशीन पे काम कर रहे हैं, जिस औजार से हम काम कर रहे हैं, चाहे वो चीजल हो या कोई एलेंकी हो, तो उसे मतलब कि उसे हमें साफ सुथरा रखना चाहिए और व्यवस्थित तरीके से रखना चाहिए। सफाई के लिए साइन बोर्ड का उपयोग करें, ठीक है। सफाई के लिए सभी वर्क्स में जागरूकता फैलाएं। जो भी सफाई के लिए जो 5S के लिए हम एक मीटिंग रखेंगे जिसमें हम उसको 5S के बारे में बताएंगे कि अपने वर्क प्लेस एरिया को हमेशा साफ सुथरा रखें। उसमें हम मोटिवेट करेंगे, जागरूकता फैलाएंगे सभी वर्करों में, ठीक है। सभी मशीनों के ऑयल लीकेज का सही तरीके से रोकना चाहिए और मशीनों पर डस्ट की भी साफ सफाई रखें। जो मशीन है तो ऑयल लीकेज हो गई, ठीक है, डस्ट तो लगेगी ही, तो सबको हमें साफ सफाई करके अच्छे से रखना चाहिए। वर्क प्लेस पर सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए और उसे क्लीन रखना चाहिए। ये समझ में आ गया। जिसे जो जिम्मेदारी दी गई है उसे ठीक तरह से पूरी करना चाहिए, ये भी समझ में आ गई होगी। यदि किसी मशीन में थोड़ी समस्या आ रही है तो उसे समय सॉल्व करना चाहिए। मतलब कोई भी मशीन में अगर समस्या आ गई हो तो उसे हमें समय सॉल्व का मतलब होता है कि उसे समय रहते रहते उसे सॉल्व कर लेना चाहिए, ठीक है। सॉल्व मतलब समय रहते रहते उसे हमें एक तरह से होता है कि समस्या का हल, जो भी समस्या आ रही हो उसका हल कर देना चाहिए, ठीक है। अगला है जो हम क्लीन करेंगे, जो हम अपने वर्क एरिया को साफ करेंगे, उसका क्या बेनिफिट्स होंगे, क्या लाभ होंगे उसके, तो आइए हम जानते हैं। साफ सफाई रखने से कंपनी में बाहरी व्यक्ति या कोई भी विजिट आता है तो उसे कंपनी के स्टैंडर्ड के बारे में पता चलता है। इससे कंपनी की रिपोर्टेशन बढ़ती है। देखिए अगर हमारा जो जिस वर्क पे हम काम कर रहे हैं उस वर्क पैलेस को हम अगर साफ सुथरा रखें तो कोई भी बाहरी व्यक्ति आ रहा हो या कोई भी विजिट करने आ रहा हो तो उस स्थान को देख के उनको फील हो कि ये बहुत अच्छा से काम हो रहा है, यहाँ पे साफ सफाई भी है और उन्हें फील होगा अच्छा कि, और जो जो हमारी कंपनी में जिस कंपनी में हम वर्क कर रहे हैं उसका रिपोर्टेशन भी बढ़ेगी, ठीक है। मशीनों और काम करने वाले उपकरण को समय समय पर मेंटेनेंस मिल जाता है, ठीक है। इस संस्था में यही आ रहा है जिससे उनकी लाइफ बढ़ जाती है और वो ठीक तरीके से काम भी करते हैं। संस्था में क्या क्लीन में कि अगर उसे बार बार सफाई करते रहेंगे तो उसका लाइफ बढ़ जाएगा और अच्छे से काम भी करेगा। साफ सफाई रखने से वर्कर्स में काम करने की इच्छा शक्ति बढ़ जाती है और वो ठीक तरीके से काम करते हैं, है कि नहीं। अगर गंदा हो तो वर्कर भी ऐसे और गंदगी फैला के वर्क करने लगते हैं। अगर साफ अगर क्लीन हो, पूरा एरिया क्लीन हो, जहाँ पे वर्क कर रहे हैं वहाँ पे पूरा क्लीन ही क्लीन हो, तो वर्कर भी वो सोचते हैं कि हम भी क्लीन रखें, ठीक है। तो उनमें अच्छे से काम करने की शक्ति बढ़ जाती है। साफ सुथरा माहौल कस्टमर और वर्कर्स के मन में एक पॉजिटिव सोच को जन्म देता है। अगर जो साफ सुथरा माहौल हो तो उसमें क्या होता है, कस्टमर जब आते हैं तो वो भी देखते हैं कि हर एक जगह पे साफ है, क्लीन है, कोई भी चीज़ हो वो एक निर्धारित स्थान पे रखा गया है जहाँ पे उसकी जरूरत हो, जितना चीज़ हमें चाहिए उतना ही चीज़ की जरूरत हो, तो वो सब जैसे ही 5S का अच्छे से पालन हो रहा हो तो कस्टमर भी के मन में भी पॉजिटिव सोच आएगी, ठीक है, जिससे कंपनी का ही रेपुटेशन बढ़ेगा। आगे क्या होता है जानते हैं। आगे स्टैंडर्डाइज मानकीकरण, ओके। इसमें क्या होता है, चीज़ों को उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से बांटना या किसी भी प्रोसेस को होने के एक पैटर्न तैयार करना जिसमें हम इस बात को निर्धारित करते हैं कि कौन सी चीज़ कैसी होगी, उसका साइन किस प्रकार का होगा या उसका कलर किस प्रकार का होगा। तो ये जो 5S में है चीज़ों को स्टैंडर्डाइज करना इससे बहुत मजबूती प्रदान करता है, ठीक है ना। क्या बोल रहा है कि स्टैंडर्डाइज क्या करता है कि किसी भी कोई भी चीज़ हो तो उसको मानकीकरण करता है कि उसे कैसा होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए, उसको पहचानने के लिए किस तरह का सिंबल होना चाहिए। तो ये सब क्या होता है, मानकीकरण है। उसको हम कैसे मान सकते हैं या कैसे नाम दे सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इंडस्ट्रियल मैप में अलग अलग चीज़ों को डिफरेंट साइन बोर्ड लगाकर बताया जाता है, जैसे कि डेंजर बोर्ड, डू नॉट इंटर बोर्ड, प्रोसेस डायरेक्शन etc, है कि नहीं। इसे शायद किया जाता है कहीं भी, जैसे कि ट्रांसफार्मर हो तो उसमें एक साइन बार दिया जाता है खतरा, ठीक है, खतरा देके और यहाँ से काट दिया जाता है, उससे क्या पता चलता है कि ये खतरा का साइन बार है। एक आता है ट्रायंगल देके और बीच में एक लीनियर टाइप का पैटर्न देते हैं, इससे क्या पड़ता है काउज मतलब कि सावधान। ऐसे ही मानकीकरण किया जाता है किसी भी चीज़ों के साइन पहचानने के लिए, ठीक है, साइन वाइट के द्वारा। ओके, मानकीकरण समझ गए और आगे जानते हैं। आगे सस्टेन यानी अनुशासन। अनुशासन क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। देखिए हमें 5S में सभी जो लास्ट एस है उसका अनुशासन है, उसमें क्या होता है कि एस को इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। इसमें क्या जाता है, इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। तो हम अब सस्टेन मतलब कि अनुशासन की भी जरूरत होगी। देखिए 5S कर रहे हैं तो हमें सब जो बहुत महत्वपूर्ण है वो अनुशासन है। हम जब डिसिप्लिन में रहेंगे तभी सारे अच्छे काम हो सकते हैं, ठीक है।
जरूरत होगी, क्योंकि बिना अनुशासन के कोई भी कार्य नहीं होगा, है कि नहीं। फिर हम चाहे कितने भी सिस्टम क्यों ना बना ले, तो सबकी जरूरत होगा कि काम अनुशासन में हो, ठीक है। हम कितना भी रूल बना लें, कितना भी हम लागू कर दें रूल को, तो हमें सबसे जरूरत होगी डिसिप्लिन की। जब हम डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे, हम अनुशासन में नहीं रहेंगे, तो हम कोई भी काम सही तरीके से नहीं कर सकते। हमें कोई भी चीज़ रखना यहाँ पे होगा तो हम वहाँ पे रख देंगे, तो ये डिसिप्लिन को नहीं, अनडिसिप्लिन को दिखाता है ये, ठीक है। तो हमें 5S में डिसिप्लिन को होना बहुत ही जरूरी है। इसके लिए कुछ नियम है, देखिए। डेली मॉनिटरिंग करें 5S में किस प्रकार का प्रोग्रेस हो रहा है, लोग काम कर रहे हैं या नहीं, इसे हम मॉनिटर करें, ठीक है। देखिए 5S में क्या होता है, कुछ नियम है। डेली एक मॉनिटरिंग करना चाहिए, ठीक है, 5S के प्रोग्रेस के लिए, कि लोग काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, या काम कर भी रहे हैं कि नहीं, तो इसे हमें मॉनिटरिंग करना चाहिए, ठीक है। एरिया डिवाइड कर दे और एरिया जोनल लीडर बना दे, ठीक है। एरिया जैसे कि हमारा एक बड़ा सा एरिया है, उसको जितना हमें जरूरत पड़ेगी एरिया की, उसका डिवाइड कर दे और उस एरिया का एक लीडर बना दे, ताकि क्या होगा कि वो लीडर उस एरिया को मेंटेनेंस में रखेगा, उसे किसी वर्कर से करवाएगा या खुद भी करेगा, ठीक है, और मेंटेनेंस में रखेगा जैसे, ठीक है ना। रेड टैग कंपेन चलाएं जिसमें अनवांटेड चीज़ों को आइडेंटिफाई करे और उन्हें हटा सके। देखिए रेड टैग क्या होता है कि कोई भी चीज़ अनवांटेड हो या कोई भी चीज़ रिजेक्ट हो, तो उसको क्या करता है, वो आइडेंटिफाई करवाता है, पहचानता है, ठीक है। तो उन्हें हम हटा देंगे, जो भी अनवांटेड चीज़ हो, जो भी अनवांटेड मैटर हो, तो उन्हें हमें हटा देना चाहिए। फिक्स पॉइंट फोटोग्राफ्स का उपयोग करके बिफोर और आफ्टर का फोटो दिखा सकते हैं, जिससे क्या इंप्रूवमेंट किया गया है वह पता चलेगा। देखिए जो भी फिक्स पॉइंट हो उसका उपयोग करना है, ठीक है। पहले के प्रोग्रेस में और बाद के प्रोग्रेस में हम फोटो के जरिए दिखा सकते हैं कि पहले हमारा ये प्रोग्रेस था और दूसरा जो उसके बाद हुआ वो ये प्रोग्रेस है, तो इससे हमें पता चलेगा। सभी लोगों को 5S के बारे में बताएं कि यह हम क्यों कर रहे हैं, इससे क्या फायदे होंगे 5S, ठीक है ना। सभी को मोटिवेट करना है। कभी कोई एक मीटिंग लेनी है, अगर आप इंडस्ट्री में हो, आप एक अच्छे पोस्ट पे हो, सुपरवाइजर पोस्ट पे हो, तो आप एक मीटिंग लीजिए कि 5S हम क्यों कर रहे हैं, क्या फ़ायदा होगा इससे, क्या नुकसान होगा, आप ये भी बताएं, ठीक है ना। 5S के लिए सभी को ट्रेनिंग देनी चाहिए, देखिए यहाँ भी बोल रखा है ना। मंथली ऑडिट करवाना चाहिए, मंथली में ऑडिट भी करवाना चाहिए, ठीक है। मोटिवेशन के लिए हमें रिवॉर्ड देना चाहिए। देखिए क्या होता है कि लाइन पे जब हम लोगों को मोटिवेट करते हैं और वो लोग अच्छे तरीके से सुव्यवस्थित ढंग से काम करना शुरू कर देते हैं, और पहले के प्रोग्रेस और आफ्टर के प्रोग्रेस में अगर बढ़ोतरी हो रही है, तो उसमें रिवॉर्ड भी मिल सकता है, ठीक है। तो ये हमारा 5S है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से और बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो आप हमें इस चैनल पे स्किप करके लिख सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ओके, तो और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड इम्प्रूव स्किल पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं और इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।